तो हम चालू करेंगे पीएसएम। और हमारा जो है पीएसएम पढ़ने का मकसद ये है, हमें अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दो काम करने हैं। हमें अंडरस्टैंड लर्निंग और उसको जो है मेमोरी बनाकर याद रखनी है चीज़ों को। अगर हम मेमोरी बनाकर याद रख लेंगे तो बस हमारा एंड गोल यही है। तो लेवल ऑफ बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमारे 4 तरीके के लेवल होते हैं। लेवल हमारे 4 तरीके के हैं। एक तो जैसे कोई चीज़ चालू होती है, चालू होने से पहले भी कोई चीज़ होती है। बाइक है हमारे पास, अब ये बाइक खड़ी हुई है। ठीक है, अब ये बाइक चल रही है, चलना स्टार्ट हो गई है, पहला गियर है। ठीक है, ये जो है अब दूसरा गियर डाल दिया हमने, सेकंड, तीसरा गियर डाल दिया, थर्ड, बहुत तेज स्पीड में। तो प्राइमरी होगी हमारी जब चल रही है, चल चुकी है। प्राइमोर्डियल, ठीक है, मोर्डियल, ठीक है, इसमें ओ आ गया। ये जो है सबसे पहले ये है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब अभी जो है बाइक चल नहीं रही है। जो भी काम होगा अभी यानी डिसीज़ फ्री है, कुछ चल नहीं रहा है, डिसीज़ फ्री। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी है प्री पैथोजेनिक कंडीशन है। प्री मतलब चलने से पहले की, मतलब पैथोजन डिसीज़ से पहले, अभी पैथोजन अभी उसमें आई नहीं है। इसमें हमें जो है अकरेंस ऑफ रिस्क, मतलब इसमें जैसे कि अब किसी को मच्छर ने काटा नहीं है, अभी कोई यहाँ पे रहता है, किसी को मच्छर ने काटा नहीं है, और यहाँ के सारे जो हैं हम एक केमिकल डीपीटी कोई भी केमिकल ऐसा भेजें जिससे कि मच्छर सारे मर जाएं। तो अभी किसी को है नहीं डेंगू और मलेरिया, पर उसी से पहले अब मॉनसून का सीज़न आ गया, बारिश आ गई, तो हमें पता है कि जो मॉस्किटो हैं इस टाइम पे ब्रीड करेंगे। तो हमने डीपीटी जो है स्प्रे करा और ये ख़त्म हो गए। ये तो सेफ थे ही पहले से। तो इसमें जो है बंदे को डिसीज़ नहीं है, बंदा जो है बाइक जो डिसीज़ फ्री है, चल नहीं रही है ये, इसमें डिसीज़ फ्री है ये। अब ये चलने लग गई प्राइमरी, इसमें रिस्क एजेंट आ चुका है। जब चल रही है, जब रिस्क एजेंट है प्रेजेंस, इसमें हम रोक रहे हैं कि ना हो। ठीक है, प्राइमोडियल में रोक रहे हैं, और इसमें अब एजेंट आ चुका है, एजेंट को हम रोक रहे हैं। शरीर में जो है डिसीज़ जो है, बंदे को डिसीज़ हो चुकी है, इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड, आई से इन्फेक्टेड हो चुका है ये। अब इस एजेंट को हम रोकेंगे। ठीक है, इसमें प्रेजेंस है, मतलब ये चलने लग गए, इसमें प्रेजेंस है, इसमें भी प्रेजेंस है, इसमें भी प्रेजेंस है, डिसीज़ इन सब में प्रेजेंट है। ठीक है, जो चल रही है इनमें प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में जो है स्पीड है, तो इसमें अर्ली, जब सेकंड गियर में जो है अर्ली स्पीड पकड़ती है गाड़ी, शुरू में जो है स्पीड, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पीड, और इसमें ट्रीटमेंट। तो ये है अर्ली पैथोजेनिक, स्पीड पकड़ी है। ये वाला सेम है, अभी इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको।
इसमें टर्शरी में हम जो है मैनेजमेंट करेंगे और जो है हम प्रिवेंट करेंगे डिसेबिलिटी। अब किसी को डिसेबिलिटी हो गई, कोई बंदा चल फिर ही नहीं सकता, ठीक है, 3-4 साल से जो है चल नहीं सकता, तो उसको जो है हमने एम्पुटेटेड लेग दे दिया, तो ये जो हो जाएगा टर्शरी केयर आ जाएगा। टर्शरी केयर में इसमें हमें डिसेबिलिटी जो है प्रिवेंशन करनी है, कोई भी डिसेबिलिटी होगी। और इसका जो मैनेजमेंट है कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेट फेस का ये है क्योंकि तीसरे गियर पर आ चुकी है, और तीसरे गियर पे कार में जो है और बाइक में दोनों में ही पावर अच्छी खासी होती है, 60-70 जितनी जो चाहिए होती है हाईवे पे नॉर्मल। तो लेट अर्ली, लेट पैथोजेनिक, तो दो समझ में आ गए हमें। अर्ली होगा जो होगा, अर्ली से हम ये नहीं कर देंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा है प्राइमोडियल अर्ली, ऐसे नहीं करेंगे हम। सेकेंडरी में अर्ली स्पीड पकड़ती है ये, इससे पहले भी कुछ है वो प्री पैथोजेनिक, ये भी प्री पैथोजेनिक दोनों। और फिर सेकेंडरी में अर्ली स्पीड सेकंड गियर में, थर्ड में लेट, और प्राइमरी में प्री। मतलब थोड़ा बस चलने से जो है बस पहले की प्री, इतना कोई स्पीड नहीं पकड़ती। अगर हम ज़्यादा तेज़ चलने लग जाएंगे इसमें तो ये बहुत आवाज़ आने लग जाएगी, समझ रहे हो। स्कूटी जो चलाते हैं वो ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी स्कूटी चलाने वालों को कार चलानी तो आती है, तो समझ ही जाओ। याद करने की अब हमें प्राइमोडियल से अकरेंस होना चाहिए कि हम अकरेंस प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट अकरेंस। और प्री पैथोजेनिक है ये चीज़ हमें याद करनी है। प्राइमरी से जो है रिस्क एजेंट को जो है डिसीज़ अकर हो चुकी है, उसमें प्रिवेंट डिसीज़ को जो है प्रिवेंट कर रहे हैं, ये भी प्री पैथोजेनिक है। और जो सेकेंडरी है वो अर्ली है, इसमें अर्ली डिटेक्शन। और टर्शरी में जो है डिसेबिलिटी, और लेट पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़। अब ये जो समझ गया वो समझ गया पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़ क्या होती है, ठीक है। प्री पैथोजन में जो है, और आपका प्राइमरी में प्री पैथोजन और प्राइमोडियल में इसमें रिस्क फैक्टर है, डिसीज़ रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर, और इसमें जो है डिसीज़ प्रेजेंस है। इसमें अकरेंस है प्री में, अकरेंस प्री है, प्राइमरी डिसीज़ प्रिवेंट करनी है हमें, डिसीज़ रोकनी है, शुरुआत की जो डिसीज़ है। सेकेंडरी में जो अर्ली है, अर्ली पैथोजेनेसिस है, इसमें जैसे किसी को जो है चोट लगी तो पहले तो किसी को जैसे चोट लग गई तो शुरू में वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है चीज़ें। और फिर लेट, जब कोई चीज़ आप कह सकते हो टाइम हो जाता है 15-20 दिन, तो ब्राउनिश आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही कर रहे हैं, पर ये हम डिसीज़ में कर रहे हैं कि डिसीज़ से पहले जो है जैसे कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करनी है इसमें
और इसमें जो है ये डिसीज़ जो है लेट हो चुकी है, इसमें लेट। अब हम कैसे इनमें एग्जांपल्स कैसे देखेंगे, एग्जांपल्स भी हम अब डिस्कस करते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वो चीज़ें आगे समझ में आ जाएगी टाइम के साथ अपने आप। बस हमें जो है आगे चीज़ें करते रहनी है, जो पूरा सिलेबस है वो हमें ख़त्म करना है और भरोसा रखना है अपने ऊपर। धीरे धीरे करके एक एक दिन करके जो है चीज़ें हो जाएगी। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक जो है प्रोटेक्शन इंडिविजुअली, हेल्थ प्रमोशन जो है कम्युनिटी में होगा और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है इंडिविजुअल में होगी। प्राइमोडियल जो है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। अभी किसी को कुछ भी नहीं हुआ है और अभी हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और ग्रीन टी पीनी चाहिए, जैसे कि उससे आयरन बढ़ता है। तो ये एक, अभी उनमें आयरन की कमी है नहीं है ये बात अलग है, पर हम उन्हें एक एजुकेशन दे रहे हैं, तो एक हेल्थ एजुकेशन है, ये भी एक प्राइमोडियल है। किसी भी तरीके की उन्हें एजुकेशन देना हेल्थ के अकॉर्डिंग में, तो वो प्राइमोडियल हो जाएगा। मतलब अभी उन्हें डिसीज़ नहीं है, जैसे मैंने बताया बाइक खड़ी है, अभी चल वल नहीं रही है, कुछ नहीं है, प्री पैथोजेनिस है, पैथो कुछ उनमें कोई दिक्कत नहीं चल रही है। तो और अभी हम उन्हें सीख दे रहे हैं कि ऐसे, जैसे कोई हम बता रहे हैं जैसे और बढ़िया कैसे हेल्थ को रखा जा सके। अभी भी सब सही है, और अच्छा कैसे जाया जा सके। जैसे अब मिड डे मील, अब हेल्थ प्रमोशन में क्या आ जाता है, मिड डे मील आ जाती है। सेफ वाटर सप्लाई, सेफ वाटर सप्लाई आ जाती है। डिस्पोजल एक्सक्रीट, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, हेलमेट, 500 रुपीज़ फाइन। मतलब कि मिड डे मील में जो है से मिड डे मील आ जाती है। हमें हेल्थ प्रमोशन जब हम करते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पानी पिला रहे हैं, एयर पॉल्यूशन जो है कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी जो है आपकी हेल्थ प्रमोशन। और स्पेसिफिक, अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली कंट्रोल करें, प्रोटेक्ट करें, तो वो कैसे, इंडिविजुअली, तो वो वैक्सीन हो गई, हेलमेट हो गए, एफी फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में देनी है किसी को। अब हेलमेट है, ये किसी के लिए पर्सनल यूज़ है, और फाइन जो है वो सबके लिए है, तो वो हेल्थ प्रमोशन में आएंगे, और हेलमेट जो है स्पेसिफिक में आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो इन्होंने बोला है, यूज़ ऑफ हेलमेट इज़ अ लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यूज़ ऑफ हेलमेट इज़ अ लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज़ प्राइमरी। अब इनका मतलब था कि ये सारा जो है प्राइमरी में थे। अगर हम जो है मिड डे मील दे रहे हैं, खाना साफ दे रहे हैं, और पानी जो है उन्हें साफ दे रहे हैं, खाना जैसे दिन में एक दफ़ा स्कूल में खाना मिलता है, तो वो प्राइमरी में आ गया कि उनको जो है लो कैलोरी डाइट नहीं है उनकी, उनको जो है मिड डे मील मिल रहा है, उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी की प्रोवाइड पूरी हो पाए, ताकि वो जो पढ़ रहे हैं, फिर वो जो घूम फिर रहे हैं, उनको एनर्जी पूरी बॉडी में मिल पाए, तो उनका जो कैलोरी सफिशिएंट है वो लो ना चले जाए। तो ये प्राइमरी है, अभी इन्हें कोई बीमारी नहीं हुई है। और अगर हम किसी को कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो ये एक हेल्थ एजुकेशन है, तो ये प्राइमोडियल में आ गया। तो पहले प्राइमोडियल में हेल्थ एजुकेशन, सेकंड प्राइमरी में मिड डे मील। सीधा याद करनी है चीज़ें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी में मिड डे मील, सेफ वाटर एंड सप्लाई, एक्सक्रीट डिस्पोजल्स, कंट्रोल एयर पॉल्यूशंस, हेलमेट ऑफ 100 रुपीज़ फाइन, विदाउट हेलमेट 100 फाइन। और स्पेसिफिक में वैक्सीन, हेलमेट और
Fe प्लस फॉलिक एसिड टू द प्रेगनेंसी स्पेसिफिक प्राइमरी हो गया। और ये वाले जो हैं ये प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन के हो गए। ठीक है, अब इन्होंने पूछ रखा है हेलमेट प्रिवेंशन, ये तो अभी हमने पढ़ा प्राइमरी है, यहाँ पे हमने पढ़ा प्राइमरी। और अगर ऑप्शन में प्राइमरी भी दे रखा है, स्पेसिफिक भी दे रखा है, तो फिर स्पेसिफिक पे लगाएंगे, प्राइमरी को छोड़ देंगे। ठीक है, मोर करेक्ट हो जाएगा ये। सेकेंडरी में जितने भी हैं ये स्क्रीनिंग आएंगी। ठीक है, अब जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, यहाँ पे जो है ब्रेस्ट कैंसर है, तो यहाँ पे लोब बन रखा है कोई, ये लगा लो नोड है, लोब है, मूवेबल है, नॉन मूवेबल है, कुछ भी हो सकता है। अब पेशेंट ने कंप्लेन करी मेरे को नोड है, तो अब जो है हमने उसको बोला कि जाओ टेस्ट करवा के लाओ। अगर इसी में एक और क्वेश्चन है, अगर जो है 40 ईयर से बड़ी है, 40 ईयर से बड़ा है, नंबर 40 से बड़ा जो 41 है, तो जो है मैमोग्राफी होगी। मैमोग्राफी होगी। ठीक है, तो अब इसका मैमोग्राफी करवा लेंगे। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। अब सेकेंडरी है, किसी को ये हो गया, नोड आया आप डॉक्टर साहब के पास कि हाँ डॉक्टर साहब क्या करवाना है, तो मैमोग्राफी करवानी है। अब क्या कर देंगे, इसको हम बोलेंगे फिर सेकेंडरी। अब इसे ये चीज़ पता लग गई, इसका कीमो चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, मेडिसिन चल रही है, 6 महीने हो गए। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी। इसमें डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन। अब ये चीज़ तो आप याद ही रख लो। ठीक है, रिपीट। ठीक है, टी से टर्शरी, आर से रिहेबिलिटेशन, किस में आएगा, टर्शरी में। अब हम आते हैं एल्गोरिदम डायग्नोसिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये एक इन्होंने एल्गोरिदम समझा रखा है। ठीक है, एल्गोरिदम समझा रखा है, और इस एल्गोरिदम में क्या है, इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने प्राइमरी ऐसे बना देता हूँ, प्राइमरी में ऐसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, और प्राइमोडियल, ये 4 चीज़ें हैं अपने पास। तो प्राइमोडियल में जो है रिस्क फैक्टर, इन्होंने बताया कि रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर होता ही नहीं। डिसीज़ भी इसमें होती नहीं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, डिसेबिलिटी कोई नहीं होती। प्राइमरी, अब आ जाते हैं प्राइमोडियल में, सारे नेगेटिव हैं। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर जो है प्राइमरी में, और ये सारी चीज़ नेगेटिव, डिसीज़ नहीं है। ठीक है, डिसेबिलिटी भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। अब सेकेंडरी में रिस्क फैक्टर भी है, डिसीज़ भी है, पर डिसीज़ अभी उसे पता चली है। अभी इसके कॉम्प्लिकेशन अगर पता लग जाते तो, जैसे अभी उसे, जैसे कि समझो कि पेट में कैंसर हो गया। अब पेट में कैंसर हो गया तो उसको पहले खाना नहीं पचेगा, थोड़े दिन उल्टी वगैरह आएगी, है ना। अब वो आया, ठीक है, ये सिम्टम आने लगे, तो वो आया, उसने बोला हाँ, बोला एंडोस्कोपी करवाएंगे हम। ठीक है, पर अभी उसको जो है पेट में एंडोस्कोपी करवाया तो है अल्सर इतने बड़े नहीं आए। ठीक है,
अब इसके अल्सर भी हो गए टर्शरी, मतलब इसको वॉमिटिंग वगैरह आई है, गया नहीं डॉक्टर के पास, जो है इसको कॉम्प्लिकेशन आने लग गए, इसके अल्सर हो गए पूरे, जो है ब्लीडिंग आने लग गई, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो गए, ब्लीडिंग, अल्सर, और अब जो है डिसेबल हो गया है ये, इसमें खून की कमी आ गई है, चल फिर नहीं पा रहा है, हीमोग्लोबिन कम, ठीक है। मतलब ऐसे भी चीज़ें जा सकती है, ये डिसेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर इसमें 3 तो जो है पॉजिटिव रहेंगे, 4th जो है 50-50 है अकॉर्डिंग टू द बुक। अब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की, अभी वो तो मैंने एग्जांपल आपको समझा ही दिया है। तो ये सेकेंडरी, एनुअल हेल्थ चेकअप, एनुअल मतलब किसी बंदे को जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, उसका हम एनुअली बोलते हैं ना, भाई तुम एनुअली कितना कमा लेते हो, मतलब सालाना, मतलब उसका साल में जो है, हम कमाने की बात नहीं कर रहे, हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ का टेस्ट करवा रहे हैं, हाँ भाई हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं बढ़ा, तो इसका भी सेकेंडरी टेस्ट करवा रहे हैं हम, ठीक है। कीमोप्रोफिलैक्सिस ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कीमोथेरेपी नहीं है गाइस, ये कीमोप्रोफिलैक्सिस है। इसका सिंपल है, पीआर से जो है हम प्राइमरी याद कर लेंगे और ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। अब हम करेंगे 4th, इनकरेज किड फॉर नॉट टू स्टार्ट स्मोकिंग, अभी नहीं तो वो करते और ना उन्हें करनी, तो प्राइमोडियल, अभी कोई रिस्क है ही नहीं, जैसे हमने पहले देखा कि रिस्क इस वाली टेबल में रिस्क है ही नहीं। रेबीज़ जो है कि रेबीज़ की वैक्सीन हमने याद करा था, वो प्राइमरी में वैक्सीन जितनी भी है प्राइमरी में आएगी, और स्पेसिफिक में रेबीज़ की वैक्सीन प्राइमरी स्पेसिफिक। चेंज द वाटर कूलर एवरी वीक, तो ये हो गया वाटर ऑफ द कूलर, ठीक है। अब इसमें झटके में आगे प्राइमरी नहीं मत मार देना कि वाटर कूलर चेंज करना है, एकदम से एयर समझकर, जब एयर जो है साफ़ मिले तो वो प्राइमरी में, अगर वाटर कूलर का जो पानी हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो है मॉस्किटो ब्रीड ना करे, जो मच्छर ना काटे, वहाँ मच्छर जो है पानी में पनपने लग जाएंगे और वो काट लेंगे, इसलिए हम जो है पानी को चेंज कर रहे हैं। अभी कोई बीमारी हुई नहीं है, उससे पहले ही हमने चेंज कर लिया, तो प्राइमोडियल। ये हेल्थ एजुकेशन जो है ये भी प्राइमोडियल। सर्विकल कॉलर, हड्डी टूट गई है, अब आया बंदा जो है लिख नहीं पा रहा है, टर्शरी में आ जाएगा वो। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, प्राइमरी में, मतलब इसमें रिस्क है कुछ ना कुछ, तो उससे बचने के लिए प्राइमरी में, ठीक है। क्विट स्मोकिंग, अगर कोई बंदा पीता है तो उसे समझा रहे हैं। वेट का रिडक्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये प्राइमरी में आएंगे। ये कोई डिसीज़ नहीं है पर रिस्क है, ना डिसीज़ है ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। अब ये गाइस यहाँ पर जो है मेमोग्राम दे रखा है, ये सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे मॉस्किटो को कम करने के लिए कर रहे हैं।
यहाँ पे जो है मॉस्किटो हैं, यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, पर वाटर कूलर में जो है रिस्क फैक्टर नहीं होता। वाटर कूलर में जो है हम प्योर वाटर ही भरते हैं, मतलब प्योर कहने का मतलब है कि ऐसा इन्फेक्टेड नहीं होता। पर जो है मॉस्किटो इन झाड़ियों में रहती हैं, तो ये प्राइमरी होगा। ठीक है, वैक्सीन के लिए जो है वैक्सीन के लिए प्राइमरी